अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम पाइथन के इस क्लास नंबर 12 में डिस्कस करेंगे लूप के बारे में। सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है कि लूप किसको कहता है, फिर हमने फॉर लूप के बारे में कुछ एग्जांपल्स भी देने हैं। पहली बात तो ये है कि लूप होता क्या है। लूप बेसिकली किसी भी ख़ास किस्म के ब्लॉक ऑफ कोड को या किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी इवन दो स्टेटमेंट को अगर आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं, बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसको हम लूप कहते हैं। सपोज़ आप अगर एक स्ट्रिंग बार बार रिपीट करना चाहते हैं, सपोज़ मैंने मास्टर लिखा किसी भी स्ट्रिंग के अंदर या अहमद का नाम मैंने लिखा, तो अब इस अहमद के नाम को मैंने 5 मरतबा 10 मरतबा अगर बार बार इसको एग्जीक्यूट करना है, लिखना आपने एक मरतबा है। अगर आप चाहते हो कि मैं लिखना एक मरतबा चाहता हूँ लेकिन रिजल्ट में 15 मरतबा 20 मरतबा 10 मरतबा आ जाए, तो इस पर्पज़ के लिए हम लूप का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और फिर इसमें फॉर लूप में यहाँ पे सबसे पहले जो एग्जांपल है वो हम फॉर लूप में करेंगे। और इसमें एक बात नोट कीजिएगा कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की निस्बत से यहाँ पे लूप के अंदर कुछ तब्दीली भी आई हैं। ख़ास तौर पे फॉर लूप काफ़ी मुख्तलिफ है और यहाँ पे फॉर लूप और वाइल लूप सिर्फ ये दो इस्तेमाल जो है वो किए जा सकते हैं। बाकी जो है जितने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फॉर वाइल एंड डू वाइल लूप और इसके अलावा फॉर ईच लूप जो है वो इनका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जो है वो बाकी लूप जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं, सिर्फ फॉर लूप और वाइल लूप का इस्तेमाल जो होता है, बाकी लूप को यहाँ पे तरजीह जो है वो नहीं दी जाती। बहरहाल सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम यहाँ पे फॉर लूप का एग्जांपल करेंगे तो उससे पहले एक बात है जो नोट करने की है, वो ये है कि यहाँ पे हम फॉर लूप के अंदर रेंज का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। और रेंज फंक्शंस के अंदर हम 3 डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स जो है वो 3 मुख्तलिफ किस्म के रेंज फंक्शन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पहले में हम एक पैरामीटर यूज़ करेंगे, सपोज़ यहाँ पे हमारे पास 9 है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे जो है वो बेसिकली एक रेंज फंक्शन अगर मैं यहाँ पे कॉल कर दूँ तो इसमें हम 2 पैरामीटर यूज़ करेंगे। सपोज़ हमारे पास यहाँ पे 1 है, कॉमा 9 है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास 3 पैरामीटर्स ऐड करेंगे। 3 पैरामीटर सपोज़ यहाँ पे मैंने लिखा रेंज और इधर मैं लिखूँगा 1, 9, 2। अब इसमें एक पैरामीटर का क्या मतलब है, 2 पैरामीटर का क्या मतलब है, 3 पैरामीटर का क्या मतलब है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जल्दी से C++ का जो लूप हम बनाते थे वहाँ पे हम करते थे, तो उसको मैं ज़रा यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहूँगा। वहाँ पे अगर लूप करना हो तो उसके लिए जाहिर सी बात है तो हम यहाँ पे फॉर लूप लिखते हैं। तो फॉर लूप के अंदर हम अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर बनाते हैं तो उसको स्टार्ट करते हैं 1 से, फिर उसी वेरिएबल को लेस दिन करते हैं 9, 10, जहाँ तक आप लूप चाहते हो तो वहाँ तक। मैं सपोज 9 तक करूँगा तो यहाँ पर मैं लेस दिन 10 करता हूँ, और A++ जब मैं यहाँ पर करूँगा तो ये लूप हमारे पास बन जाएगा। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स बुनियादी तौर पर आपके जहन में होनी चाहिए। वो ये है कि ए को जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया 1 से, और इस ए वाला लूप जो है वो हम चाहेंगे 9 तक, और A++ की वजह से हमारा 1 जो है वो 2 हो जाएगा, 2 के बाद फिर 3 हो जाएगा, 3 के बाद फिर 4 हो जाएगा। तो ये लूप इसी तरीके से चलेगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे हमारे पास इन एग्जाम्पल का क्या मतलब है, अगर इन चीज़ों को हम देखें तो ये चीज़ें यहाँ पे कैसे सेट की जा सकती है। तो यहाँ पे पहली बात तो यह है कि यहाँ पे जब आपने 9 लिखा तो लूप के अंदर बुनियादी तौर पे 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत है जिस तरह यहाँ पे फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल हो गए हैं, तो वो यहाँ पे रेंज फंक्शन के अंदर मौजूद है, लेकिन हमें सिर्फ मालूम करना है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपका लूप स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पे A=1 है, तो स्टार्ट बेसिकली जो है वो यहाँ पे मैं कमेंट से लिखूँगा, स्टार्ट बेसिकली जो है वो आपका यहाँ पे 0 से हुआ। अब यहाँ पे कोई 0 मेंशन नहीं है, लेकिन ये 0 वैल्यू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है इस रेंज के अंदर मौजूद है। आपका ये लूप 0 से स्टार्ट होगा। और दूसरी बात यह है कि इधर जो कंडीशन है, दूसरे नंबर पे हमारे पास कंडीशन नज़र आते हैं जो यहाँ पे A<10 आपको नज़र आते हैं। तो इधर मैं जब कंडीशन लिखूंगा तो कंडीशन जो है वो बेसिकली आपका 8 है। यहाँ पे जब मैंने 9 लिखा तो इस 9 का मतलब यह है कि <9 है, तो यानी आपका लूप जो है वो बेसिकली 8 तक चलेगा। अब यहाँ पे मैं अगर मिसाल के ऊपर 10 करता हूँ तो 10 करने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे फिर आपका 9 तक लूप चलेगा, तो आपका कंडीशन जो है वो 9 होगा। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो इधर आपको A++ नज़र आता है तो वो इसमें भी मेंशन नहीं है, तो वो 1 है। अब यहाँ पे ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि 3 चीज़ें यहाँ पे मौजूद है, 3 में से एक जो है वो यहाँ पे विजिबल है, जो कि 10 यहाँ पे मुराद जो है वो 10 मैंने जब लिखा है तो इससे मुराद के हमारा लूप 9 तक चलेगा। बाकी 2 चीज़ें हमारे पास जो है वो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ अप्लाई हो जाती है, जो कि इसमें मौजूद नहीं है। ये ज़ाहिरन यहाँ पे कोई 0 मौजूद नहीं है, 1 मौजूद नहीं है। तो इस दूसरे नंबर चीज़ पे हमारे पास अगर आप दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो इन दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर 2 वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है। यानी फर्स्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी गिवन है जी,
0 तो नहीं है, यहाँ पे तो 1 गिवन है। इधर जब मैंने 1 लिखा तो इस 1 का मुराद ये है कि स्टार्ट हमारा 1 से होगा। अब जब यहाँ पे मैंने 9 लिखा है तो 9 का मतलब यह है कि हमारा लूप 8 तक चलेगा। और इधर हमारे पास इंक्रीमेंट जो है वो गिवन नहीं है, तो इंक्रीमेंट जब मैंने पैरामीटर के अंदर नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि ये बाय डिफॉल्ट अपनी तरफ से 1 को ऐड कर दिया जाएगा। तो इसमें पहले रेंज के अंदर हमारे पास 2 वैल्यू डिफॉल्ट मिल रही थी, एक स्टार्ट और एक इंक्रीमेंट, और यहाँ पे सिर्फ 1 वैल्यू जो है वो डिफॉल्ट मिल रही है जो कि इंक्रीमेंट है, क्योंकि स्टार्ट वैल्यू यहाँ पे गिवन है, मौजूद है, तो उसको यहाँ पे हम दे चुके हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो तीसरा पैरामीटर है, तीसरे नंबर पे तीसरा रेंज फंक्शन है जिसके अंदर 3 डिफरेंट पैरामीटर इस्तेमाल कर दिए गए हैं। उनमें से 1 भी गिवन है, 9 भी गिवन है, 2 भी गिवन है। अब इस 2 का मतलब यहाँ पे ये है, बाकियों के अंदर अगर आप और से देखिए तो 1-1 की इंक्रीमेंट हुई है और इसकी सीरीज जो है वो 1-1 के बेस पे चलेगा। और ये तीसरे नंबर पे हमारे पास जो रेंज के अंदर लास्ट में 2 इस्तेमाल कर दिया गया, तो इसका मतलब है कि ये पैरामीटर जो है वो इसके ऊपर जो रिजल्ट आएगा उसके साथ 2 ऐड होगा। क्या मतलब है? मतलब ये है कि इधर से मुराद अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पे मतलब ये है कि 0 से आपका सीरीज स्टार्ट होगा, यानी 0 1 2 3 4 9 तक आपका सीरीज चलेगा, और इस तरतीब से चलेगा कि 0 1 2 3 इसमें कोई वैल्यू स्किप नहीं होगी। और अगर आप इसमें देखिए तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि स्टार्ट 1 से होगी। अब स्टार्ट जब 1 से होगा तो 1 2 3 4 5 आपका जो वैल्यू है वो 8 तक, या आपका इंक्रीमेंट या कंडीशन जो है वो 8 तक आपका लूप चलेगा। और इधर यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ये बात जो है ना वो थोड़ी सी चेंज है, वो ये है कि आपका लूप स्टार्ट तो 1 से होगा, लेकिन 1 के साथ इसकी इंक्रीमेंट वैल्यू 2 होगी। इसका क्या मतलब है? मतलब ये होता है कि 1 के साथ 2 ने प्लस होना है, यानी 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7 और 7 + 2 9। 9 तो होगा नहीं क्योंकि लेस देन 9 है, तो यहाँ पे लूप आपका 7 तक चलेगा। तो अब यहाँ पे इसमें 1-1 वैल्यू जो है वो जो इवन नंबर है वो इग्नोर कर दिए जाएंगे। तो ये 2 जब मैंने लिखा है, अगर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे तो फिर वही मामला है जिस तरह ये बाकी लूप के अंदर था, कि मतलब ये कि 1 के साथ 1 प्लस होगा 2, 2 के साथ 1 प्लस होगा 3 और 4 और 5, ये 8 तक जो है वो लूप चलेगा। यहाँ पे इधर जो तीसरे नंबर की वैल्यू है वो आप 2 भी दे सकते हैं, वो आप इवन दो 3 भी दे सकते हैं। अगर आप चाहें कि मैं 3 देना चाहूँगा तो यहाँ पे आप 3 दे। अब 3 देने का मतलब ये हुआ कि जनाब 1 के साथ 3 प्लस होगा 4, 4 के साथ 3 प्लस होगा 8, और 8 के ऊपर आपका लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अब इनके एग्जांपल प्रैक्टिकल देखते हैं, स्ट्रक्चर भी देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया। पाइथन के अंदर आपने यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम देना है, ए के नाम से देते हो, जो भी देते हो। अब यहाँ पे आपने एक और कीवर्ड लिखना है एन के नाम से, और इधर आपने रेंज फंक्शन जो है वो लेना है। अब इस रेंज फंक्शन के अंदर जो आपने यहाँ पे यूज़ किया, तो इसके अंदर चाहे आप एक सिंगल पैरामीटर दे दें। मैंने सिंगल पैरामीटर दिया 19। अब इस 19 को जब मैं यहाँ पे कॉलन लिखना है, इस पर यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो प्रिंट के अंदर अगर मैं ए को प्रिंट आउट कर दूँ तो यहाँ पे इसको प्रिंट आउट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका लूप जो है वो तकरीबन 0 1 2, स्टार्ट मैंने कहा था कि 0 से होगा क्योंकि यहाँ पे आपने कोई स्टार्ट वैल्यू नहीं दी, सिंगल पैरामीटर आपने यहाँ पे पास कर दिया। मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। आप देखिए स्टार्ट बेसिकली मैंने कहा 0 से होगा, 0 से स्टार्ट हुआ, 8 तक आपका लूप चल रहा है, तो 0 1 2 3 4 5 8 तक जो है वो आपका लूप यहाँ पे चल रहा है। अगर आप इसके अंदर दो पैरामीटर्स देना चाहते हैं तो मैं स्टार्ट में मिसाल के 1 देता हूँ, (9) देता हूँ। अब ये 1 की जगह पे भी वैल्यू चेंज हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे सिर्फ आप 1 ही देंगे, लेकिन बहरहाल यहाँ पे 1 देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपका वैल्यू जो है वो स्टार्ट 1 से हुआ, तो 1 2 3 और सिंगल इंक्रीमेंट यहाँ पे आ रहे हैं जिसमें 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये तरतीब जो है वो आ रहे हैं। और एक बुनियादी तौर पे बात याद रखिए, अब यहाँ पे 1 2 3 का सीरीज चेंज होता है। अगर यहाँ पे डबल कोटेशंस के अंदर मैं मास्टर लिखता हूँ या कोई और लफ्ज़ लिखता हूँ तो मैं जब प्रिंट करता हूँ तो उतनी ही मरतबा आपको मास्टर बार बार रिपीट होगा। मैंने कहा था कि आपने लिखना 1 टाइम है, वो चीज़ बार बार खुद ब खुद जो है वो रिपीट होता जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास ये तरतीब। आगे हमारे पास यहाँ पे अगर इस इंक्रीमेंट स्टार्ट वैल्यू को जो मैंने 1 लिखा हुआ है, इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ, सपोज मैं इसको 4 से स्टार्ट कर दूँ, तो आपका यहाँ पे लूप भी 4 से स्टार्ट होगा। मैं जब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो एग्जीक्यूट करने के बाद 4 5 6 3 2 1 वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे गायब है, क्योंकि आपने स्टार्ट बेसिकली जो है वो 4 से लिया हुआ है। कभी कभार ऐसे होता है कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते तो जाहिर सी बात है लूप आपका 0 से स्टार्ट होना है। अब अगर हम चाहते हैं कि मैंने जनाब लूप 4 से स्टार्ट करना है, 5 से स्टार्ट करना है, तो फिर आपने स्टार्ट का पैरामीटर ज़रूर देना है। तो इसका देना ज़रूरी इस वजह से है कि आप कभी भी फिर लूप इस 5 से स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपने यहाँ पे ये मेंशन ना की हो। जब आप इसको मेंशन कर देंगे तो मेंशन करने के बाद आपका लूप वहीं से स्टार्ट होगा और एंड वो नंबर है जो आपने आखिर पे लिखा हुआ है, और हमेशा के लिए यहाँ पे आप 9 लिखेंगे तो रिजल्ट में आपको 8 तक लूप नजर आएगा, क्योंकि 9 का मतलब लेस देन 9 है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मैं अगर 1 लिख देता हूँ और इधर स्टार्ट जो है वो मैं 1 कर देता हूँ
और इधर जनाब वैल्यू जो है वो मैं 15 लिख देता हूँ या 14 लिख देता हूँ। 14 मीन्स 13 लेस देन 14। अब मैं जब प्रिंट करता हूँ तो प्रिंट करने के बाद आप देखिए 1 से बात शुरू हो गई, 2 3 4 5 तक की बात आ रही है। अब इसमें से मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये आपका स्टार्ट नंबर है और ये तुम्हारे पास जो है वो कंडीशन है, यानी मतलब जहाँ तक आप अपनी लूप को लेके जाना चाहते हैं, और ये इंक्रीमेंट है। अब इस तीसरे इंक्रीमेंट को अगर हम नहीं भी देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पहले हमने लूप पे डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पे इस तीसरे पैरामीटर्स को हम देते क्यों हैं? बेसिकली याद रखें, हर लूप में ज़रूरी नहीं होता कि आप 1 वैल्यू को ही बढ़ा दें, यानी जैसे कि 1 से 2 बना दें, ये 1 वैल्यू इसमें मतलब ऐड होती है जो 2 बनता है, फिर इसके साथ 1 वैल्यू ऐड होती है जो 3 बनता है। तो अगर मिसाल के ऊपर हम नहीं चाहते कि यहाँ पे 1 ही सिर्फ ऐड हो, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने 2 ऐड करना है, अब 2 ऐड करने की सूरत में तो 1 आने चाहिए, फिर 3, फिर 5, फिर 7, क्योंकि 1 से तो 1 के साथ जब आप 2 को प्लस करेंगे तो 3 आएगा। तो मैं जब इसको रन एग्जीक्यूट कर दूं तो देख सकते हैं उसी तरह हो रहा है कि यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13। तो ये 1 में से हर इवन नंबर जो है वो यहाँ पे गायब है। 2 4 6 8 जो है वो ये वैल्यू आपको नज़र नहीं आ रही। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे 3 ऐड करना चाहोगे तो इसके लिए आप जब प्रिंट आउट करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यू आपके सामने नजर आ रही है। तो 1 के साथ 3 को प्लस करके 4 आएगा, 4 के साथ प्लस 3 करके 7, 7 के साथ 10, 10 के साथ 13। तो ये बेसिकली इसी तरह ये आपका लूप जो है वो बनता जा रहा है। अब इसमें बेसिकली एक बात और है, वो ये है कि हम अगर लूप को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसके साथ 1 ही ऐड करना है या इसमें कुछ ऐड ही नहीं करना, मैं यहाँ पे वैल्यू को जो है वो 8 कर देता हूँ या 9 कर देता हूँ। अब अगर आप और से देखिए तो 1 2 3 8 तक हमारा लूप 1 से स्टार्ट हो गया, 8 से 8 पे ख़त्म हो गया। अब अगर सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरा लूप जनाब 8 से स्टार्ट हो 1 तक जो है वो बात चले, तो इसमें अपनी 3 पैरामीटर जो है वो देने ज़रूरी है। सपोज मैं यहाँ पे स्टार्ट जो है वो 9 से करना चाहूँगा, द फर्स्ट नंबर इज़ 9 और द लास्ट नंबर इज़ 1, यानी मतलब 9 से जब शुरू होगा 1 तक लूप चलेगा, तो यही बात है कि मतलब लास्ट नंबर हमारा 1 होगा। अब कॉमा करके यहाँ पे आपने -1 देना है। इस -1 देने का मतलब ये हुआ कि जनाब जब 9 हो तो 9 से 1 जो है वो माइनस होगा, तो इंक्रीमेंट के अंदर आपने -1 देना है। तो -1 से मतलब ये होगा कि 9 से 8 बनेगा, ये तरतीब आगे चलेगा। मैं जब क्लिक कर दूँ तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो 9 हो गया, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 2। तो ये बेसिकली हमारे पास लूप आपका जो है वो 2 तक चला गया। अगर आप इसको 1 तक करना चाहते हैं तो यहाँ पे 0 चाहे लिख सकते हैं। तो क्लिक करेंगे तो देखिए आपका लूप 1 तक आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक डिसेंडिंग ऑर्डर का जो एक सिंपल सा लूप था वो भी यहाँ पे आपने कर दिया। एक और एग्जांपल यहाँ पे फॉर लूप के ऊपर मैं करना चाहूँगा, वो ये है कि मैं अगर सिंपल सा यहाँ पे ए लिख देता हूँ या आई लिख देता हूँ। आई को जनाब हमने एन करना है रेंज के नाम से एक फंक्शन। अब रेंज के अंदर मैं यहाँ पे एक सिंपल सी बात ये लिखना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे एक टेबल प्रिंट करना है। वो टेबल क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि मैं जस्ट यहाँ पे लिखूँगा रेंज के अंदर एक नंबर में लिखना चाहूँगा, सपोज 1, 10 सपोज, या 10 नॉट 11, क्योंकि मैंने स्टार्ट इसको लास्ट तक करना है, 10 तक करना है। तो ये बात जो है वो क्लियर होनी चाहिए आपको कि मैंने यहाँ पे जो नंबर देना है 11, ये 10 तक प्रिंट होगा। अगर आप 10 तक एग्जैक्टली प्रिंट करना चाहते हो तो फिर यहाँ पे 10 लिखोगे तो नहीं होगा, 9 तक होगा। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखना है, प्रिंट के अंदर मैंने जनाब लिखना है ए, सॉरी अभी वेरिएबल आई हो गया। तो मैं जब इसको एग्जीक्यूट कर दूँ तो एग्जीक्यूशन करने के बाद वही फलसफा 1 से लेकर 10 तक सीरीज आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आई इक्वल टू 2, सॉरी n टू 2, आई मल्टीप्लाई बाई 2। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो एग्जीक्यूशन शुरू हो गई, यानी मतलब आई जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई तो सबसे पहले 1 था तो वही 2 बन गया, फिर 2 मल्टीप्लाई करके 4, फिर 4 2 के मल्टीप्लाई करके 6, फिर 8, हर एक वैल्यू के साथ, यानी मतलब यहाँ पे बेसिकली सीरीज भी आ रहा है 1 2 3। तो जब 1 को 2 के साथ प्लस करेंगे तो 2 आएगा, जब 2 को 2 के साथ प्लस करेंगे तो 4 आएगा, जब 2 को 3 के साथ प्लस करेंगे तो 6 आएगा, जब 2 को 4 के साथ। तो ये एक तरतीब आगे चल रहा है। तो अब इसको अगर हम बाकायदा एक टेबल की शक्ल में शो करना चाहते हैं, ठीक है जी, उस टेबल के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे जनाब लिखना है 2, सॉरी डबल कोटेशन में आपने लिखना है 2, फिर आपने n2 लिखना है, फिर आपने इस कोटेशंस को बंद करना है और आगे कॉमा लिख के यहाँ पे आपने लिखना है जनाब आई के बाद आपने जनाब कॉमा लिखना है, कॉमा लिखने के बाद आपने लिखना है डबल कोटेशन, फिर डबल कोटेशन। इस डबल कोटेशंस के अंदर आपने इक्वल साइन लेना है, इनके दरमियान अगर आप स्पेस बढ़ाएंगे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि स्पेस की वजह से आपका ये लूप जो है वो अच्छा चलेगा। इसको डबल कोटेशंस में बंद कर दिया और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग सेम एज इट इज नजर आएगा, और इसको भी बंद कर दिया। तो ये आई की वैल्यू 1 2 3 4 प्रिंट होगी, फिर ये इस तरतीब से ये जो है ना ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं तो ये टेबल आपके सामने कुछ इस शक्ल में जो है वो नजर आ रहा है।
आप देख सकते हैं, मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए 2 into 1 2, फिर 2 into 2 4, फिर 2 into 3 6, फिर 2 into 4 8, इसी तरतीब से ये पूरा का पूरा जो है वो आपके पास ये टेबल जो है वो नज़र आते हैं।